अस्सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करने लगा हूँ, बड़ी जल्दी स्टार्ट करूँगा। और फिर उसके बाद मैंने कहा था कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, तो ये मेरा पहला व्लॉग है जी। फ्रेडी इज़ हियर टू सेंड मी टू एयरपोर्ट, राइट? हेलो, कैसे हो चुमिदेनिया? And Taraf is here. Not only Freddy, Mr. Taraf from Lebanon. He cannot look back, but he will see from the mirror. Okay. So because he's driving, so he's also going to drop me. And this guy, Ikam from Indonesia. Now you guys can imagine how much people love me. बाकी जर्नी का दोस्तों आपको बताते रहेंगे कैसे रही जर्नी, और फिर उसके बाद क्या क्या मामला हो एयरपोर्ट के ऊपर बने रहेगा मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच। Take small video. Take a small video. I will edit. I can see you again. मैं एयरपोर्ट के अंदर एंटर हो चुका हूँ और ये है जी मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ पे कुछ फ़्लाइट की डिटेल्स हैं। यहाँ पे अपनी फ़्लाइट की डिटेल देखो। हेलो लाहौर जाने के लिए जी, लाहौर के लिए है वो है जी OV507। वहाँ पे चलते हैं जी। अच्छा, ये मेरी टिकट है जी। इस टिकट के ऊपर लिखा हुआ है अदर्स में प्रिविलेज है प्रायोरिटी काउंटर चेक इन। तो यहाँ पे एक प्रायोरिटी काउंटर चेक इन है, तो मुझे लगा कि मुझे कोई सहूलत मिलेगी, कोई फैसिलिटी मिलेगी, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है ना, अभी आप ये देख सकते हैं बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है और इसी लाइन में मैं लगा हूँ, उसी को फॉलो कर रहा हूँ जी। हाँ जी, तो दोस्तों मेरा लगेज जो है जी वो सबमिट हो गया, लगेज चेक इन हो गया, और अभी जो है जी मैं दूसरी साइड पे जा रहा हूँ अपना दूसरा सामान जमा करवाने के लिए एयरपोर्ट की तरफ। हाँ जी, तो दोस्तों चेक इन ख़त्म हो गया। चेक इन ख़त्म होने के बाद अभी जो है जी मैं यहाँ पे आ गया हूँ। बड़े इजी सिस्टम था, मतलब स्कैनिंग हो रही थी, और ई गेट है, ई गेट की तरफ से बड़ा इजी हो जाता है सिस्टम। और फिर उसके बाद अभी मैं ड्यूटी फ्री एरिया में आ गया हूँ। और ड्यूटी फ्री एरिया में मतलब इससे पहले जी हमारा पासपोर्ट स्कैन हुआ। पासपोर्ट स्कैन होना करने के बाद फिर मतलब एग्ज़िट किया। एग्ज़िट करने के बाद फिर उसके बाद हैंड कैरी जो है वो बैगेज जो है जी वो उसका वो हुआ स्कैनिंग हुई, चेकिंग हुई, और बड़े कमाल का सिस्टम है। हर चीज़ आपको उतारनी पड़ती है, पूरी बेल्टें शर्टें हर चीज़ आपको निकालनी पड़ती है, और निकाल के फिर उसके बाद ये सारा सिस्टम करना पड़ता है। तो वो सारा प्रोसेस ख़त्म करके अभी हम जो है जी ड्यूटी फ्री में पहुँच गए हैं जी। मेरे पास जो है जी सामान काफ़ी ज़्यादा है, तो सामान ज़्यादा होने की वजह से फिर ये सारी चीज़ें होती हैं जी। मैं अपनी बाइबल हमेशा अपने साथ कैरी करता हूँ। जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ तो मैं अपनी बाइबल हमेशा अपने साथ कैरी करता हूँ। तो अभी देख सकते हैं जी मेरे बैकग्राउंड में बड़ी खूबसूरत चीज़ें हैं जी, बड़ी प्यारी चीज़ें हैं जी। थोड़ा दिखा देता हूँ। ये है जी ड्यूटी फ्री एरिया है पूरा। यहाँ पे तकरीबन हर चीज़ आपको मिल जाती है जी, लेकिन काफ़ी पैसों की मिलती है। ठीक है, और फिर उसके बाद काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जी, काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं। और फिर उसके बाद अभी तक जो है जी मैंने अपना गेट नहीं देखा कि हमारा प्लेन जो है जी कौन से गेट के ऊपर है। और यहाँ पे वाईफाई फ्री होता है, बड़ा अच्छा 5G इंटरनेट है जी, बड़ी अच्छी एक्सेसिबिलिटी वाला इंटरनेट होता है जी यहाँ पे। तो अभी गेट देख लेते हैं जी कौन सा है। तो बोर्डिंग पास के ऊपर मेंशन नहीं है जी, बोर्डिंग पास के ऊपर नहीं लिखा हुआ गेट नंबर। यहाँ पे होगा जी, गेट्स लिखे होंगे जी, यहाँ पे देखना पड़ेगा। मेरी फ्लाइट जा रही है जी लाहौर जा रही है इस्लाम एयर। गेट शोन 16-15, मतलब अभी तक जो है जी हमारा गेट नहीं हुआ, तो अभी जो है जी वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। यहाँ पे कहीं पे बैठ के वेट करते हैं जी। ये देखें जी, यहाँ पे गोल्ड वगैरह की शॉप्स भी हैं जी। अगर आपने गोल्ड और डायमंड बाय करने हैं तो वो ये है जी आपके लिए। और फिर उसके बाद रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ भी हैं यहाँ पे। और फिर उसके बाद ये सिक्योरिटी पीपल हैं। ठीक है, आप ये देख सकते हैं जी, देखें जी। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जी, फैशन एवेन्यू बॉस है,
पोलो है, उसके बाद माइकल कोर्स है, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं वो भी यहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे देखने के लिए। लो जी दोस्तों, गेट ओपन हो गया है जी। तो हमारा गेट है C8। तो अभी C8 ढूंढना है कि C8 किधर है। वो जैसे कि वो सामने देख सकते हैं कि वहाँ पे मेंशन है C2 एंड C4। उसके बाद ऊपर जाके है जी C6 से लेके C24, मतलब हमें इस साइड पे जाना है जी। ये जी यहाँ से गेट स्टार्ट हो गए। हर गेट के सामने जहाज़ लगा होता है जी। हर गेट के सामने मतलब पार्किंग होती है एयरप्लेन की। ये देखें, जैसे ये C6 है, इसके सामने लगा हुआ। फिर ये उसके बाद C7 to C7 to 24 एक साइड पे हैं। फिर उसके बाद ये क्रू बैठे हैं जी। फिर इस्लाम एयर का है जी, और ये मोस्टली मेरे ख्याल इस्लाम एयर का ही है जी। ये बड़ा खूबसूरत एरिया है जी, बड़ा प्यारा एरिया है। अगर आप देखें, ये देखें, ये बहुत प्यारा है जी। इंतज़ार करना जी दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि हम सब पाकिस्तानी हैं, और जब हम किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं ना, किसी दूसरे उसमें होते हैं, तो हम बड़े बंदे के पुत्र बन के रहते हैं, ठीक है, बड़े सुकून के साथ रहते हैं। तो ये देख सकते हैं जी, हम पूरा उसको फॉलो करते हैं, पूरे सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करते हैं। नहीं तो अगर ना करें तो आपको पता है कि फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। लो जी, ऑल सेट। अभी जो है जी नीचे जा रहे हैं, और फिर उसके बाद इस साइड पे प्लेन जहाज़ों का इंतज़ार करेंगे, और फिर उसके बाद देखते हैं कब तक वो बुलाते हैं जी हमें। ये सलाम एयर है, फिर उसके बाद कतर एयरवेज़ है, उसके साथ ये है इत्तेहाद है, और फिर उसके बाद ये फ्लाई दुबई है। ये पार्किंग में खड़े हैं, 4 प्लेन इस वक्त पार्किंग में खड़े हैं जी। आप देख सकते हैं, नहीं 1 2 3 हाँ 4 प्लेन ये पार्किंग में खड़े हैं। और ये हमारा सामान डाला जाएगा। जैसे ही फिर सामान डाला जाएगा, लोड हो जाएगा सामान, तो फिर ये देखें जी, आप ये देख सकते हैं ये रनवे पे जहाज़ जा रहा है जी। अभी हम जा रहे हैं प्लेन की तरफ। ये कुछ प्लेन यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। हमारा जो है वो दूसरी साइड पे लगा हुआ, उधर पीछे लगा हुआ है, नज़र नहीं आएगा मेरा ख्याल है। तो यहाँ से कुछ व्यू जो है बड़ा अच्छा आएगा। यहाँ से आपको प्लेन दिखाते हैं जी अच्छे से। ये देखें जी, यहाँ पे बड़ा क्लियर व्यू है एयरप्लेन्स का। ये देखें, पूरा टैक्सी वे यहाँ पे नज़र आ रहा, और फिर उसके बाद पूरा रनवे नज़र आ रहा। एक्चुअली मुझे बड़ा अच्छा लगता है जहाज़ देखना। ये हमारा प्लेन जो है ये यहाँ पे लगा हुआ है। अभी तक इसका फ्यूल भरा जा रहा है, जो रिफ्यूलिंग होगी इसकी। ये देखें जी, अभी तक लगे हुए हैं। लो जी, 5A सीट है मेरी, ठीक है जी। तो देखते हैं जी 5A कौन सी है जी। 5A 1, ये है जी 1, सॉरी 2 3 4, और ये है जी 5A। ये है जी भाई के साथ है वो। जी अनाउंसमेंट शुरू हो गया, सब लोग बैठे हैं अभी। On behalf of Salam Air, we would like to welcome you on board our flight number OV507 and our aircraft 321neo, heading to the host. They will be cruising at altitude of 33,000 feet above the fully charged. अनाउंसमेंट हो रहा है जी, अभी बस उड़ने लगेंगे। विंडो की तरफ मुझे सीट मिली है जी, विंडो पे बैठा हूँ। फाइनली जहाज ने रिवर्स गियर पकड़ा है, अभी रिवर्स गियर में है। अच्छा, आप पूछेंगे कि जहाज के अंदर रिवर्स गियर भी होता है? दोस्तों, जहाज में रिवर्स गियर नहीं होता, तो इसको एस्कॉर्ट करने के लिए इसके सामने एक गाड़ी शाड़ी लगाई जाती है, ट्रॉली शॉली लगाई जाती है, तो वो इसको रिवर्स करवा के लेके जाता है। तो अभी काफ़ी वेट हो रहा था, काफ़ी वेट करवाया। कुछ मामला था जी, कोई प्रॉब्लम था मेरे साथ, क्लियरेंस का कोई इशू था, इस वजह से थोड़ी डिले हो गई। 5:35 पे जी इन्होंने हिलना था यहाँ से, लेकिन 6:05 हो गए। आधा घंटा जो है जी वो लेट हो गया। लो जी, अब एरोप्लेन ने रनवे के ऊपर भागना शुरू कर दिया, दौड़ना शुरू कर दिया, और इसकी रनवे के ऊपर स्पीड जो होती है 240 से 285 किलोमीटर पर आवर होती है।
यानी कि 130 से 155 नॉट्स जो है एविएशन की लैंग्वेज में जो है वो कहा जाता है। और ये दौड़ रहा है जी और ये टेक ऑफ करने वाला है। सीट बेल्ट हमने बांध लिए हैं और हम मस्कत की सरजमीन को छोड़ने वाले हैं। बहुत ही जल्द हम हवा में मौलिक होने वाले हैं और ये तकरीबन छोड़ने वाला है जी रनवे को और ये हवा में मौलक हो गया जी। हमने रनवे को छोड़ दिया और जहाज़ जो है जी हवा में पहुंच गया है जी, हवा में चला गया। और अभी देखें जी ये मोड़ काटना शुरू किया और ये मस्कत की रोशनियाँ आप देख सकते हैं। ओमान की रोशनियाँ जो है ये आप देख सकते हैं। ऐसा दिखता है जी ओमान रात के टाइम पे। जहाज़ अभी टर्न ले रहा है जी और अभी जो है खाने का टाइम हो गया। जिन्होंने अपना खाना करवाया हुआ था उनको खाना मिलेगा, बाकी सब लोगों को इस्लामिया में ख़रीदना पड़ता है जी खाना। जी ऐसा लग रहा है जी हम पाकिस्तान में पहुंच गए हैं और पाकिस्तान के पहाड़ी इलाके समंदर हमने क्रॉस कर लिया और अभी जो है जी पंजाब के आसपास का, पंजाब नहीं लग रहे हम, ऐसा ही लग रहा है मुझे लाहौर के आसपास आने वाले हैं, क्योंकि ये भी प्लेन जो है ऑलरेडी डिसेंडिंग मोड पे चल रहा है। टाइम से पहुंचा दिया जी इन्होंने, टाइम से पहुंचा दिया। ये कह रहे थे कि हम आपको टाइम से पहुंचा देंगे, हालांकि आधा घंटा लेट भी हुआ था, पौना घंटा लेट भी हुआ, लेकिन फिर भी टाइम से पहुंचा दिया जी। अभी 5 मिनट में डिसेंड करेंगे, 5 मिनट में लैंड करेंगे, डिसेंड करेंगे ऑलरेडी 9 बजे। लो जी लाइटें शाइटें जल पड़ी हैं, अभी बोलेंगे। हाँ जी दे लो यो वेख लो एंजॉय लाहौर उतो लाइटां वेखो लाहौर दियां तुसी। अभी हम लाहौर के ऊपर डिसेंड करें जी और थोड़ी देर में लैंड करने वाले हैं। लो जी जहाज़ हमारा लाहौर की फ़िज़ाओं के ऊपर है और ये लाहौर की रोशनियों को आप करीब से देख सकते हैं। ये देखें जी, और ये ऊपर आ रहा है ऐसे घरों के ऊपर और फिर थोड़ी देर में ही हम लैंड करने वाले हैं। हमने सीट बेल्ट्स बांध लिए हैं और ये पाकिस्तान की धरती को जी टच करने वाला है जहाज़ और ये हमने लैंड कर लिया। ये देखें जी जहाज़ थोड़ा शेक हुआ और हमने थैंकफुली जो है हमने लैंड कर लिया है। अब हम लाहौर की धरती पे पहुंच चुके हैं, पाकिस्तान की सरजमीन पे पहुंच चुके हैं जी। खुदा का शुक्र है कि हम खैर आफियत से जो है वो पहुंच चुके हैं। और ये देखें जी कितनी स्पीड के साथ दौड़ रहा है, 240 से 250 किलोमीटर, 240 से 280 किलोमीटर की स्पीड से तकरीबन ये दौड़ रहा है जी। और ये देखें जी हम रनवे पे चल रहे हैं और टैक्सी वे की तरफ जा रहे हैं और बड़ी ही खूबसूरत किस्म की रोशनियाँ हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की मल्टी कलर की लाइट्स हैं और बड़ा ही एक खूबसूरत व्यू है जी रात के टाइम पे। इस वक्त रात के 9 बज के तकरीबन 37 मिनट हो चुके हैं जी, 37-38 मिनट, और हम लाहौर एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो चुके हैं। और ये देखें जी यहाँ पे भी टैक्सी वे पे जहाज़ लगे हुए हैं, पार्किंग में जहाज़ लगे हुए हैं दूसरी फ़्लाइट्स के लिए। इस बार जो है जी काफ़ी ज़्यादा जहाज़ थे और ये जी वेटिंग चल रही है, इंतज़ार चल रहा है और फिर उसके बाद जैसे ही मतलब ये स्टार्ट होता है तो ये भी चलेंगे। अच्छा जी, पासपोर्ट कंट्रोल साइन हो गई है, एंट्री की स्टैंप हो गई है। अभी कपड़े चेंज किए हैं, थोड़ी जैकेट पहन लिए मौसम के हिसाब से। अभी सामान देखने के लिए जाते हैं, सामान कहाँ से मिलेगा और सामान ढूंढते हैं, सामान लेके फिर आगे निकलते हैं। लगेज का वेट करें जी, यहाँ पे अपने सामान का वेट करें। तो यहाँ पे जी 3 एयरलाइंस का एक साथ में आया है जी, फ्लाइजना, एयरसेल और सलाम एयर। 3 फ़्लाइट्स का सामान जो है जी यहाँ पे एक ही कन्वेयर के ऊपर चला गया। और फिर उसके बाद ये रश देखें, इर्द गिर्द में लोग इतने ज़्यादा हैं और सब लोग सामान का वेट कर रहे हैं और इसी वजह से जी हमको सामान का थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ले जी चेक इन वगैरह हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, ऑल डन, ऑल सेट। अभी मैं बाहर निकलने लगा हूँ जी एयरपोर्ट से। यहाँ पे FIA के बंदे खड़े हैं, FIA के अहलकार खड़े हुए हैं सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। और ये देखें कितना रश है, कितनी आवाम है यहाँ पे बाहर, क्योंकि 3 फ़्लाइटें एक साथ में लैंड की और तीनों फ़्लाइटों के पैसेंजर और फिर उसके बाद उनको लेने आने वाले लोग जो हैं वो सब यहाँ पे जमा हैं। और मैं भी यहाँ पे निकल रहा हूँ जी, मैं भी देखता हूँ कि मेरी फैमिली किधर है, मेरे घर के बंदे किधर हैं जी। थोड़ा सा आगे निकल के फिर देखना पड़ेगा कि कहाँ पे हैं मेरे घर वाले बंदे, क्योंकि इतना रश है। ये हाथ उठाया किसी ने, मुझे ऐसा लग रहा है
कि कोई मेरा जानने वाला है, लेकिन नहीं जी, मेरा कोई जानने वाला नहीं है यहाँ पे। और फिर अभी देखते हैं जी कि कहाँ पे हैं जी हमारे बंदे, कहाँ पे पहुँचे हैं जी। और ये हैं जी शराज, यहाँ पे मिल गया जी मुझे, ये यहाँ पे हैं जी। हाँ जी शराज, कैसे हैं आप? लो जी फाइनली पहुंच गए हैं जी बच्चों के पास, साइरस लियोनार्डो। और आया, ये देखें जी डैड का वेट कर रहे हैं। और चुन्नू मुन्नू अब्बू के साथ क्या हुआ आपको? अब्बू हैं जी, अब्बू आए हैं, शराज आए हैं जी, सब लोग एयरपोर्ट के ऊपर आए हैं जी मुझे रिसीव करने के लिए। ये जी डैड को जप्पी तो लगाए, एक दो को जप्पी तो लगाए। डैड को मिस किया था आपने? कितना? बहुत ज्यादा। पुमन बने हुए। आजे और डैड के पास। ओ हेलो, ये मेरे साथ फेमिलियर नहीं है, इस वजह से फोन पे बात करती हूँ। चॉकलेट लेके आए, चीटियाँ लेके आए आपके लिए। आने आप तो आए, आप तो हैं। डेडा को शॉर्ट ऑफ बातें करते होते थे। ओ अम्मम नम ओ चलो जी चलो, किधर चले? किधर गाड़ी किधर है? तुसी तो कह रहे थे बहुत सर्दी है। अच्छा लो जी फाइनली सबके पास पहुंच गए जी, फैमिली के पास पहुंच गए और रिसीव कर लिया जी उन्होंने। ठीक है, तो अभी जो है जी अभी हम घर जाएंगे। ठीक है, ये है साइरस लियोनार्डो। ठीक है सोने पुत्र, तो अभी घर पहुंच ले जी हम घर पहुंच गए। तो साइरस पुत्र मुझे लेने के लिए आए थे। हेलो हेलो बोले सबको, हेलो हेलो बोले। हेलो सब लोग, कैसे हैं आप? नहीं, आप पूछे सबको, सब लोग कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? उमा दे रो चुम्मी देनी है? नहीं पूछे चुम्मी देनी है? नहीं देनी। मेरे घर पहुंचने से पहले जी खाना तैयार था, अंडे कोफ्ते, चिकन बिरयानी और फिर उसके बाद सलाद रायता और रोटियां छोटियां। बड़ी भूख लगी थी, मज़े से खाया। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।